हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ JKSSB प्रीवियस ईयर पेपर्स विद एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2023, 2024, 2025 के पेपर्स, जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, JKPSI, फाइनेंस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, और भी बहुत सारे पेपर्स जो JKSSB ने कंडक्ट किए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट विद फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट GK पोर्शन, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच हिल इज़ द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन? ऑप्शन नंबर 1 कटरा, आरू, पटनीटॉप, त्रिकुटा। इसका सही आंसर है त्रिकुटा हिल्स। अब हम इन ऑप्शंस की थोड़ी बहुत सर्जरी करते हैं। आपको पता है वैष्णो देवी मंदिर होली श्राइन जो है वो रियासी में वाक़ा है। रियासी फॉर्म हुआ एज ए डिस्ट्रिक्ट 2007 में। रियासी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब। और जो ये त्रिकुटा है, त्रिकुटा हिल्स, इट इज़ द पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज, जो कि मिडल हिमालयाज में आता है। फेमस प्लेसेस इन रियासी जो कि है भीमगढ़ फोर्ट, जिसे हम रियासी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और मोस्ट फेमस चिनाब रेल ब्रिज जो कि हमें रियासी में मिलता है, और अंजी खाद ब्रिज जो कि फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है रियासी में। एक और बात, जिरी विलेज जो कि एक इम्पॉर्टेंट विलेज है रियासी से, जिसे हम फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें आरू हमें मिलती है प्लेस पहलगाम में। पहलगाम को हम वैली ऑफ शेफर्ड्स भी कहते हैं। पहलगाम में बहुत सारी वैलीज है, जैसे कि आरू वैली, बैसरन वैली, लेदर वैली। बैसरन वैली को हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। आल्सो होली अमरनाथ केव हमें पहलगाम में ही मिलता है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वाक़ा है। और होली अमरनाथ केव की लोकेशन ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में आती है। तो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन। होली अमरनाथ केव की लोकेशन ग्रेटर हिमालयाज में, और त्रिकुटा हिल्स जहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर वाक़ा है वो है पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज, यानी कि मिडल हिमालयाज। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: जलियांवाला बाग, डांडी मार्च, लखनऊ पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। जलियांवाला बाग अगर हम देखेंगे तो 1919 में हुआ, डांडी मार्च 1930 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो अगर हम देखेंगे डी पार्ट आएगा लास्ट पे, उसके बाद स्टार्टिंग पे सी, यानी कि अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन की ओर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first legislature of the princely state of Jammu and Kashmir was called the। पहले लेजिस्लेचर को क्या बोलते थे हम? प्रजासभा, राज्यसभा, विधानसभा, महासभा। इसका आंसर है प्रजासभा। नाउ द सर्जरी ऑफ दीज ऑप्शंस। प्रजासभा में उस वक्त 75 मेंबर्स थे, और जिसमें से 33 इलेक्टेड थे और रेस्ट नॉमिनेटेड थे। राज्यसभा को हम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं,
और राज्यसभा की टर्म 6 ईयर्स होती है। उसके बाद विधानसभा, विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। उसकी टर्म 5 ईयर्स होती है और हम इलेक्ट करते हैं उसमें डायरेक्ट इलेक्शन से। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है और विधानसभा में डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not a tributary of Jhelum River? Not a tributary of Jhelum River. वेशव, सिंधनाला, वेरीनाग, रोमशी। इसका सही आंसर है वेरीनाग। वी नो वेरीनाग जो कि ओरिजिन है झेलम का, न कि ट्रिब्यूटरी। वेरीनाग हमें मिलता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप रिवर झेलम के बारे में पूरी जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल पे रिवर झेलम पे एक लेक्चर है जिसमें हर एक ट्रिब्यूटरी हमने मेंशन की है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आप रिवर झेलम को वहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एज पर जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। ऑप्शंस आर जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर, कारगिल, लद्दाख। इसका सही आंसर है लद्दाख। हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर क्रिएट की गई। जम्मू इज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Kargil, one of the district of Ladakh Union Territory, और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर बनाई गई थी। लद्दाख हैज़ ओनली 1 सीट इन लोकसभा, यानी कि हाउस ऑफ पीपल में एक ही सीट है लद्दाख को, और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर क्रिएट किया गया था। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following statements. Kud dance is performed to honor the gods Lok Devta and as a thanksgiving ritual. It is practiced on festival occasions like Eid and Ramadan. Days are going. Which of the above statement is या are correct? तो इन दोनों में से हमें करेक्ट कौन सा है? ओनली वन, ऑप्शन नंबर 1 हमें सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि कुड डांस लोक देवता को ऑनर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड ऑन ईद और रमदान। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन द ओकेजन्स ऑफ हार्वेस्ट। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द प्लेसेस इज नोन एज द गेटवे ऑफ कश्मीर वैली। गेटवे ऑफ कश्मीर वैली हमें बोलना है। ऑप्शंस आर जम्मू, लद्दाख, लेह, लद्दाख, नन ऑफ द एबो। इसका सही आंसर है नन ऑफ द एबो। हमें पता है अगर हम बात करेंगे कश्मीर गेटवे ऑफ कश्मीर वैली तो वो होता है बानीहाल पास। अगर हम बात करते हैं गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, वो आता है लखनपुर, जो कि कुठवा डिस्ट्रिक्ट में वाक़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। हमें वो पास बोलना है जो जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। नथुला पास, जोजिला पास, रोहतांग पास, शिपकला पास। इन चारों में से इसका सही आंसर है जोजिला पास। हमें पता है नथुला पास हमें सिक्किम और चाइना के बीच में मिलता है, और जोजिला पास एज पर क्वेश्चन कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच में। शिपकला पास हिमाचल और तिब्बत के बीच में। रोहतांग पास जो करता है कनेक्ट कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति वैली, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द ऑफिशियल
लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बोलनी है। हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश। इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबोव। और ये क्वेश्चन उस वक्त फाइनेंस अकाउंटेंस असिस्टेंट में फिर डिस्कार्ड हुआ था। ऑल ऑफ द एबोव। जम्मू एंड कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है: उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और इंग्लिश। इसमें से अगर हम देखेंगे तो उर्दू वाज द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज अर्लियर। पहले हमें उर्दू थी, फिर 2020 में इन चारों को ऐड किया गया। हिंदी को ऐड किया गया, कश्मीरी को ऐड किया गया, डोगरी को ऐड किया गया, इंग्लिश को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर ऑफ नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेके साउथ की ओर हमें जाना है। नॉर्थ टू साउथ: हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, एमपी। वी नो हिमाचल प्रदेश पहले आएगा, फिर इनमें से एमपी आएगा, फिर तेलंगाना आएगा, फिर तमिलनाडु आएगा। यानी कि ए डी सी बी, ए डी सी बी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं इसकी। हमें पता है तमिलनाडु इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। साउदर्न मोस्ट स्टेट में हमें साउदर्न मोस्ट पॉइंट मिलता है, जो क्या है कन्याकुमारी, या हम उसको कैप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया याद रखनी होगी तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पे। बे ऑफ बंगाल साइड से आप बोट याद रख लीजिए, BOAT। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु। और अरबियन सी के साइड से आप ऐसे याद रख लीजिए, काजू कतली गोवा में। काजू से केरला, कतली से कर्नाटका, गोवा में से महाराष्ट्र, और फिर गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, रणथंबोर, गिर नेशनल पार्क। पता है काजीरंगा नेशनल पार्क हमें असम में मिलती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमें उत्तराखंड में मिलती है, रणथंबोर हमें राजस्थान में मिलती है, और गिर हमें गुजरात में मिलती है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट। थोड़ी सी एनालिसिस इस क्वेश्चन पे। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो मिलती है वो फेमस है वन हॉर्नेड राइनो के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में वाक़ा है वो फेमस है टाइगर्स के लिए। रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में वाक़ा है वो भी टाइगर्स के लिए फेमस है। और गिर नेशनल पार्क वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो कि वाक़ा है गुजरात में, ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क्स हैं: दाछीगाम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सालिम अली नेशनल पार्क। दाछीगाम हमें मिलती है श्रीनगर में जो कि फेमस है हांगुल के लिए। काजीनाग हमें मिलती है बारामुल्ला में। किश्तवाड़ हमें मिलती है किश्तवाड़ में जो कि फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सालिम अली नेशनल पार्क हमें मिलती है श्रीनगर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: रबी क्रॉप आर सोड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। रबी क्रॉप रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर। रबी क्रॉप नीड्स वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। हमें इन स्टेटमेंट्स में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। बिल्कुल, रबी क्रॉप हम सो करते हैं अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल में। और दूसरा ऑप्शन दे डू नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। और रबी क्रॉप नीड्स वार्म वेदर फॉर ग्रोथ, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है फिर ए पार्ट, ओनली ए।
एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोल्होई ग्लेशियर इज लोकेटेड? किस टूरिस्ट प्लेस में कोल्होई ग्लेशियर लोकेटेड है? गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, मानसबल। तो इसका सही आंसर है बी, पहलगाम। थोड़ी सी एनालिसिस इस क्वेश्चन पे। अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग को हम मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, और जो कि लोकेटेड है बारामूला में। और गुलमर्ग इज द इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर स्कीइंग। अगर हम सोनमर्ग की बात करें तो सोनमर्ग को हम मीडो ऑफ गोल्ड कहते हैं, और जो कि लोकेटेड है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम को हम वैली ऑफ शेफर्ड्स के नाम से जानते हैं, और जो कि लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम मानसबल की बात करें तो मानसबल लोकेटेड है गांधरबल में, और मानसबल में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है मानसबल लेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स: हुसैन सागर, पुलिकेट लेक, डल लेक, लोकटक लेक। और यहाँ से स्टेट्स दी गई है, हमें मैच करना है। हमें पता है, वी विल गो विद ऑप्शन एलिमिनेशन। हमें पता है डल लेक सी मिलता है हमें जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि सी को आएगा 2 दो ऑप्शंस में, यानी कि ये 2 ऑप्शंस खत्म हो गए। फिर उसके बाद पता है हमें पुलिकेट लेक मिलता है हमें तो आंध्रा में, बी को आएगा 3, यानी कि दोनों है। फिर हमें पता है लोकटक लेक हमें मिलता है, इट्स अ फेमस लेक, ये मिलता है हमें मणिपुर में, यानी कि डी को आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एनालिसिस इस क्वेश्चन पे। हमें पता है हुसैन सागर लेक, जो कि तेलंगाना में मिलता है, इज द आर्टिफिशियल लेक। पुलिकेट लेक, जो हमें आंध्रा, एपी और तमिलनाडु के बीच में मिलता है, मैक्सिमम पार्ट इसका एपी में मिलता है, जो कि एक सॉल्ट वाटर लगून है। उसके बाद डल लेक, जो कि हमें श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। डल लेक के बारे में अगर हम जाने तो डल लेक को हम ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, या श्रीनगर ज्वेल के नाम से भी जानते हैं, या लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। डल लेक के 4 बेसिन्स हैं या पार्ट्स हैं: गागरिबल, लोकुडल, बोडल और निगीन। और डल लेक में हमें एक फेमस फ्लावर मिलता है जिसे हम लोटस कहते हैं, जो कि जुलाई टू अगस्त हमें मिलता है। हमें पता है कि डल लेक एक ऑक्सबो लेक है, जो कि बना है मेन रिंग ऑफ जहलम से। और उसके बाद लोकटक लेक हमें मिलता है मणिपुर में। लोकटक लेक की खासियत ये है दैट इट हैज़ ए फ्लोटिंग आइलैंड्स, जिनको हम फ्यूमिड्स के नाम से जानते हैं। एंड लोकटक लेक इज अ पार्ट ऑफ केबल लामचो नेशनल पार्क, जो कि हमें मणिपुर में मिलती है। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमें एनिमल मिलता है, जिसको हम सेंगाई डियर्स के नाम से जानते हैं। डल लेक के बारे में यहाँ पे बहुत और इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गो विद दिस इन्फॉर्मेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। Also, Dal Lake is the second largest lake of the of the UT of Jammu and Kashmir. Question number 28 आपकी स्क्रीन पे। Who is the properly known as Grand Old Man of India? बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है दादाभाई नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी एनालिसिस। बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, उसको हम और कहते हैं लोकमान्य तिलक। और उनका एक फेमस स्लोगन है, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है: स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन है, आप याद रख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के,
और महात्मा गांधी, इनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स: सरदार सरोवर डैम, बागवानी सागर डैम, कोयना डैम, तहरी डैम। वी विल गो विद ऑप्शन एलिमिनेशन। हमें पता है तहरी डैम हमें मिलता है उत्तराखंड में। तो डी का वन ये दो ऑप्शंस में से हमें देखना, ये दो ऑप्शंस पहले ही खत्म हो गए। उसके बाद कोयना डैम, सी का 2 महाराष्ट्र, सी का टू इसमें भी, सी का 2 इसमें भी। उसके बाद सरदार सरोवर डैम, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डैम ऑफ इंडिया, जो कि हमें मिलता है गुजरात में, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स: फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, दारुल अलम, मियान दिदो, ट्रीटी ऑफ लाहौर। और यहाँ से हमें मैच करना है। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी वो है गुलाब सिंह, यानी कि ए का 4 ऑप्शन एलिमिनेशन से सीधे। हमें दूसरे ऑप्शन की ओर जाना भी नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। अब हम और बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन का यही फायदा होता है कि हमें सीधा अपना आंसर मिलता है। अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, तो वो अब हमें पता है गुलाब सिंह है। डोगरा डायनास्टी को आप ऐसे याद रख लीजिए, ग्रैफ, यानी कि GRAPH, जी से गुलाब सिंह, आर से रणबीर सिंह, पी से प्रताप सिंह और एच से हरि सिंह जी। और हमें आपको पता है ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846 को हुई थी, जिसमें एंड हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वार। और दारुल अमान हम एडोब ऑफ पीस को कहते हैं। जो जब महाराजा रंजीत देव सिंह जी थे, उनके रिगीन को हम दारुल अलाम यानी कि एडोब ऑफ पीस के नाम से जानते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।